बदल दी जाएगी सरकार। उद्योगपतियों से कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। उद्योगपति और भारत की सरकार एक साथ काम नहीं कर सकती। उद्योगपति और भारत सरकार में से दो को, एक नरेंद्र मोदी को तय करना पड़ेगा कि देश के गरीबों के साथ है या फिर देश के पीड़ित व्यक्तियों के साथ है। अगर वो उद्योगपतियों के साथ है तो निश्चित तौर पर सत्ता बदल दिया जाने की बात करेगी। इन्होंने क्रांति छेड़ी है साथियों। काफी लंबे समय से सुबह से जो है ये बात यहाँ पे इस मंच के ऊपर चल रही थी कि चाहे सहारा को लेकर के है, चाहे PSCL को लेकर के है, बहुत सारी तमाम कंपनियों की बात की जा रही थी, लेकिन ना तो किसी ने आदर्श क्रेडिट सोसाइटी की बात करी, ना तो यहाँ पे बाइक बोर्ड की बात करी। हम ये नहीं कहते हैं कि आदर्श क्रेडिट सोसाइटी की बात करना जरूरी था या बाइक बोर्ड की बात करना जरूरी था। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसका भुगतान जो है वो भारत सरकार को करना है। जिस एक्ट के बारे में बार बार बात की जा रही है, वर्क्स एक्ट 2019, मैं हिमाचल के डीसी साहब के पास गया, बहुत सारे डीसी साहब को जो है इस एक्ट के बारे में भी पता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस एक्ट के बारे में उनको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैसेज देना चाहिए। सुबह से लेकर के एक बात की जा रही थी, सुब्रत राय की बात की जा रही थी, उसने ये कर लिया, उसको फांसी दे दी जाए। आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इस जो कैप के ऊपर लिखा है, इस कैप के ऊपर एक ही चीज लिखी है, भुगतान क्रांति सहारा। बाकी इतनी तमाम कंपनियां हैं, उनका किसी का यहाँ पे भुगतान नहीं होना है। सबने तमाम टोपियां उठाई, जैसे मेरी सिर के ऊपर पहन ली, हमने नहीं पहनी, क्योंकि हम जिस कंपनी के बीच में हमने लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया है, वो वहां जाकर के मेरे से ये सवाल करेंगे कि आपने जो है सहारा का भुगतान करवाने के लिए आप गए थे, या आप आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का भुगतान करवाने के लिए गए थे, या आप बाइक बोर्ड का जो है वहां पे भुगतान करने के लिए गए थे। मैं ज्यादा बात ना करते हुए यही बात कहना चाहता हूं, लेकिन सुबह से 50 बार मैंने सर के साथ रिक्वेस्ट करी, मुझे आगे आना है, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। यहाँ पे भी राजनीति की जा रही है, सुन लीजिए, यहाँ पे भी राजनीति की जा रही है। तब से जो है सर बार बार बोल रहे हैं, मुझे पीछे हटा रहे हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक युद्धवीर सिंह चौहान हिमाचल से हूँ, मुझे कोई मंच नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आना मेरी मजबूरी थी। जब आदर्श क्रेडिट सोसाइटी की बात नहीं की गई और तमाम हिंदुस्तान से तरह तरह की हर स्टेट से जो है भूतपूर्व सैनिकों का पैसा इन्वेस्ट हुआ है बाइक बोर्ड में, उसके लिए हमें आगे आकर के बात करनी थी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों प्रणाम। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि हम राजस्थान से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे और दुर्घटनावश हमारे एक साथी का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा, मेरी आवाज जहाँ तक भी जा रही हो, उदयपुर के हमारे जो साथी हो, उदयपुर राजस्थान से जो चेतक एक्सप्रेस में आए हैं, वो कृपया हमें यहाँ मंच के दाईं ओर मिले। इसलिए सबका आभार रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति की जान बचानी बहुत जरूरी है। वो सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वो हमारा सामान्य जमा करता है, हमारा साथी है, हर कार्यक्रम में वो आया है। सभी से निवेदन है, जो भी साथी उदयपुर से आए हो चेतक एक्सप्रेस में, वो कृपया यहाँ मंच के दाईं ओर मुझसे मिले। धन्यवाद साथियों। हमारे साथी वहाँ पे भटक भी रहे हैं, तो मैं सर्वप्रथम यही निवेदन करूंगा कि अगर आपके जिले से जो भाई आए हो, उनको फोन करके यहाँ बुलाने का कर्तव्य अपना निर्वाह करें, क्योंकि आपके हमारे साथी हैं वो। साथियों, आज 2016 11 मार्च 2016 को इस जंतर मंतर पीछे वाली रोड पर हम लोगों ने पहला कार्यक्रम किया था 2016 में, क्योंकि मैं पल्स कंपनी से जुड़ा हूं और पल्स कंपनी के तहत वो आंदोलन AISO संगठन के द्वारा हुआ था। तब मैं 11 दिन यहाँ पे निरंतर रहा था और रक्षाबंधन भी इसी जंतर मंतर पे मैंने मनाया था। साथियों, आज यहाँ पे जरा की धूप हम लोग सह नहीं पा रहे हैं और बड़े बड़े भाषण व्हाट्सएप और मोबाइल पर हम लोग करते हैं। ये सहने की अगर हिम्मत नहीं है तो भुगतान आप अपना भूल जाइए। आप सरकार को दोषी देते हो, सरकार दोषी नहीं है, दोषी हम और आप हैं, क्योंकि जब भी धूप पानी बरसात नहीं झेल सकते तो भुगतान की आप, क्योंकि भुगतान हमको सरकार से लेना है।
हमारा पैसा हमारे भुगतान से अधिक, चाहे वो सहारा का हो, पल्स का हो, साई प्रसाद का हो, और जो भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनसे ज्यादा की संपत्ति सरकार ने ले। और सुन लो मोदी, 4 राज्य के चुनाव के लिए जो तुमने एजेंडा पाल के रखा है, देश के निवेशकों के साथ धोखा किया है, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है, तुमको आने वाले दिन में ये 4 चुनाव तुम्हारी झोली में हार के माले के रूप में पलाएंगे। और तुम चुनाव से पहले ही 24 के पहले 23 में इन 4 राज्यों को गिफ्ट देंगे।